नमस्कार, अनादि टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋषिका गुप्ता। सावन का महीना चल रहा है और आज है शिव के सावन का तीसरा सोमवार। देश में चारों तरफ बम बम बोले के जयकारे सुनाई दे रहे हैं और कांवड़ियों की रैली बड़ी संख्या में सड़कों पर दिखाई दे रही है। सुबह से शिव मंदिरों में भक्तों का सैलाब उमड़ा हुआ है। महिला हो या पुरुष, हर कोई बस शिव की आराधना में लीन है। कोई शिव का अभिषेक घर पर कर रहा है तो कोई मंदिर जाकर। सोमवार को भक्तों की भीड़ देखने लायक होती है। हर सोमवार को भक्त भगवान शिव को जल अर्पण करने के लिए मंदिरों में आते हैं। देश भर के शिवालयों में भक्तों का तांता लगा हुआ है और इसी कड़ी में आज हम आपको कुछ खास चमत्कारी मंदिरों के दर्शन कराने वाले हैं, जहां चारों तरफ बोल बम के जयकारे सुनाई दे रहे हैं। फिलहाल ये तस्वीरें देखिए। आज सावन मास का तीसरा सोमवार है। शिव की उपासना का विशेष दिन है। सावन के प्रत्येक सोमवार को व्रत रखने और शिव पूजा करने से विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है और आज का दिन कुछ खास कारणों से भी महत्वपूर्ण है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन शिव और भक्ति की संयुक्त आराधना का विशेष फलदायक दिन होता है और काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसी को लेकर हमारे अलग अलग जिलों से सहयोगी हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। उनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि मंदिर के क्या इतिहास है, क्या रहस्य है, क्योंकि हर मंदिर की कोई ना कोई एक पौराणिक कथा होती है, इतिहास से वो जुड़ा होता है। ऐसे में शिवालयों में भक्तों की भीड़ भी लगातार देखने को मिल रही है और हर कोई बस इसी उम्मीद से शिवालयों में पहुंच रहा है कि आज के दिन, क्योंकि आज के दिन की मान्यता है कि भगवान शिव को सच्चे मन से जो भी जल अर्पित करता है, जो भी भगवान शिव का अभिषेक करता है, उनकी हर मनोकामना पूरी होती है। तस्वीरों के जरिए आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से आज भगवान शिव का अभिषेक किया जा रहा है। तो ये मास भगवान शिव की उपासना के लिए सबसे श्रेष्ठ माना गया है और भगवान शिव को सावन का ये महीना अति प्रिय है। शिव पुराण हो या फिर स्कंद पुराण, इन सभी पुराणों में इस महीने की महिमा विस्तार से बताई भी गई है और ये भी बताया गया है कि क्यों है सावन का ये मास भगवान शिव को अति प्रिय। आपको बता दें, इस पूरे महीने सोमवार का व्रत, जलाभिषेक, रुद्राभिषेक, शिव नाम का जप या फिर महामृत्युंजय का जाप करने से व्यक्ति के पापों का क्षय होता है, जीवन में सुख शांति बनी रहती है। और इसीलिए आप तस्वीरें आपको हर शिवालय से दिखा रहे हैं, जहां पर जो विशेष पूजा अर्चना है वो की जा रही है। कई सारी पौराणिक मान्यताएं हैं, कई सारी कथाएं हैं। तो सावन में किस तरह का उत्साह है, चलिए आपको लिए चलते हैं बहराइच। विनोद द्विवेदी हमारे सहयोगी बहराइच से जुड़ रहे हैं लाइव। विनोद, सीधा आप ही का रुख करना चाहेंगे, कहाँ आपकी इस वक्त मौजूदगी है, किस मंदिर में आप मौजूद हैं और आज के दिन का क्या विशेष उत्सव वहां पर देखने को मिल रहा है, कितना उत्साह है श्रद्धालुओं में? जी बिल्कुल ऋषिका, मैं इस वक्त विश्वनाथ मंदिर में मौजूद हूँ। ये विश्वनाथ मंदिर नेपाल के करीब नानपारा तहसील में मंदिर पड़ता है। सुबह जो शिव भक्त हैं 3 बजे ही मंदिर पहुंच गए और भगवान भोलेनाथ को पंचगव्य से जलाभिषेक किया और विधि विधान से पूजन किया, क्योंकि सावन का पवित्र मास का ये जो महीना है, इस महीने में जो शिव भक्त हैं अपने आराध्य देव भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए विधि विधान से पूजन करते हैं। बेलपत्र चढ़ाते हैं, पंचगव्य चढ़ाते हैं, गंगा जल चढ़ाते हैं, कुमकुम अक्षत चढ़ाते हैं, क्योंकि कहा यह जाता है कि भगवान भोले की पूजा करने के लिए नारद मुनि ने जब माता पार्वती को शिव की कथा सुनाई तो माता पार्वती ने भगवान भोलेनाथ आराध्य देव को प्रसन्न करने के लिए भगवान भोलेनाथ को पति रूप में पाने के लिए भगवान भोलेनाथ की स्तुति की थी। तो ऐसे में जो सावन का यह पवित्र मास का जो महीना होता है, तो इस सावन के महीने में जो माताएं हैं, जो शिव भक्त हैं, वो भगवान भोलेनाथ को कुमकुम अक्षत चढ़ाकर, गंगा जल चढ़ाकर, पंचगव्य चढ़ाकर भगवान भोलेनाथ की स्तुति कर रही हैं, अपने आराध्य देव को मना रही हैं, ताकि सौभाग्य प्राप्त हो, प्राप्ति हो, परिवार में सुख संपत्ति आए। तो ऐसे में सभी मंदिर रामपुर उत्तर प्रदेश के सभी शिव मंदिरों में भक्तों की भीड़ है। इसका वोट
बिल्कुल विनोद, जिस तरह से आप बता रहे हैं शिवालयों पर भक्तों की भीड़ तो हम देख ही रहे हैं और आपके पीछे भी हम देख रहे हैं कि विशेष पूजा अर्चना की जा रही है। पंडित जी वहां पर मौजूद है, श्रद्धालु वहां पर मौजूद है। अगर आप दिखा पाए तो जरा दिखाने की कोशिश कीजिए दर्शकों को कि किस तरह से विशेष साज श्रृंगार आज भगवान भोलेनाथ का किया गया है और किस तरह से वहां पर पूजा अर्चना आज के तीसरे सोमवार के दिन की जा रही है। इसका मैं अपने दर्शकों को दिखाना चाहते हैं कि अंदर देखिए, क्योंकि अनादि देवी का एक लौता चेहरा है जो बहुत करीब में है, तो ऐसे में देखिए शिव भक्त भगवान भोलेनाथ को पंडित जी आज का जो महत्व क्या है, क्योंकि आज भगवान भोलेनाथ का तीसरा सोमवार है। आज बहुत बड़ी महत्व है। आज हर मंदिरों में हर जगह भीड़ काफी जनसंख्या में हो रही है। लाइन लगी है, कतारें सब लगी हुई है। सारे लोग का भक्तों पीछे लेकर के सब मंदिरों में जुटे हुए हैं। कोई बात नहीं, और भी लोगों से बात कर लेते हैं जो महिला पुरुष लोग आज भगवान भोलेनाथ को आज जलाभिषेक आप करने आए हैं, आज की महिमा क्या है? भोलेनाथ मार के दिन हर साल पार्वती देवी की पूजा करते हैं। हर मनोकामना पूर्ण होती है और सभी का कष्ट दूर होता है। और भी भक्तों से बात कर लेते हैं। आज जो भगवान भोलेनाथ का आपने भी पूजा अर्चना किया है, क्या मनमांसित वर मांगा आपने? भोलेनाथ से मांगा है कि पहली बार हम सभी का कल्याण भोले बाबा से यही करके यही मांगा था, ताकि सावन के पिछले सोमवार भक्तों को हम बधाई देना चाहते हैं, आपको बधाई देना चाहते हैं, पूरे विश्व को बधाई देना चाहते हैं। और अंत में यही कहना चाहते हैं कि ओम नमः पार्वती पते शिव हर 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 महादेव शंभु। ऋषभ, बिल्कुल इस बार सोमवार में भगवान भोलेनाथ के पूजन में सेनाओं को भी, क्योंकि भारतीय सेना ने जिस तरीके से कर्तव्य दिखाया, तो भगवान भोलेनाथ से सेना के लिए भी वरदान मांग रहे हैं शिव भक्त। ऋषभ, बिल्कुल विनोद, तस्वीरें आपने दिखाई और वही तस्वीरें दर्शकों तक हम लगातार पहुंचा रहे हैं कि किस तरह से भक्तों में उत्साह जो है वो देखने को मिल रहा है। और लगातार हम बता रहे हैं कि सुबह से ही हर हर महादेव बोल बम के जो जयकारे हैं वो गूंज रहे हैं और पूरा जो माहौल है आज के दिन का वो शिवमय हो चुका है। तस्वीरें लगातार पहुंचा रहे हैं कि और ये मान्यता भी है कि सावन में गंगा जल लाकर शिवलिंग पर अभिषेक करने से जो भक्त हैं उनकी हर मनोकामना पूरी होती है। और इसी को लेकर लगातार जो तस्वीरें हैं वो आप तक पहुंचा रहे हैं। और चलिए, हमारे साथ गोवा से हमारे सहयोगी अजमत सूफी जुड़ गए हैं। अजमत, सीधा आप ही का रुख करेंगे। कहां पर इस वक्त आपकी मौजूदगी है गोवा में? किस मंदिर में हैं आप, किस शिवालय में हैं और क्या तस्वीरें वहां से नजर आ रही है? कितना उत्साह आज के तीसरे सोमवार का है श्रद्धालुओं में? अजमत, आपकी आवाज नहीं मिल पा रही है, डिवाइस अनम्यूट कीजिए। और ये तस्वीरें लगातार आपको पहुंचा रहे हैं। शिव का सावन चल रहा है और ये मान्यता है, क्योंकि कांवड़ यात्रा की सावन के महीने में काफी ज्यादा मान्यता होती है, इसका काफी ज्यादा विशेष महत्व होता है। और इसी को लेकर कांवड़ियों का मेला भी आपको जगह जगह नजर आ जाएगा। ऐसा कहा जाता है कि सावन में गंगा जल लाकर शिवलिंग का अभिषेक करने से विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है और इसीलिए हर साल बड़ी संख्या में कांवड़िए कई किलोमीटर दूर पैदल चलकर लाते हैं शिव गंगा जल को और शिव को अर्पित करते हैं। और चलिए, अजमत हमारे साथ वापस जुड़ गए हैं। अजमत, आप मुझे सुन पा रहे हैं? अजमत, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? आप चलिए, शायद अजमत तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है, कोई तकनीकी समस्या, दुरुस्त करने की कोशिश करेंगे। लेकिन तब तक ये तस्वीरें आप देखिए, सावन को किस तरह से जो भक्त हैं, जो शिव भक्त हैं, वो मना रहे हैं और शिवालयों पर किस तरह से भक्तों की लंबी कतारें जो हैं वो देखने को मिल रही है। और चलिए, सीधे रुख कर लेते हैं छत्तीसगढ़ का। रायपुर से हमारे साथ संवाददाता कुलभूषण जुड़ गए हैं। कुलभूषण, आपके पास सीधा आना चाहेंगे, कहाँ आपकी मौजूदगी है, किस शिवालय पर आप मौजूद हैं और आज के दिन का क्या विशेष उत्साह वहां पर आपको देखने को मिल रहा है? कुलभूषण, आपकी आवाज नहीं मिल पा रही है, डिवाइस अनम्यूट कीजिए। जी हम रायपुर के नीलकंठेश्वर धाम में यहाँ पर मौजूद हैं और मैं बता दूं कि जिस तरह से आप मेरे पीछे देख भी सकते हैं
कि किस तरह से भक्तों की यहाँ पर भीड़ यहाँ पर लगी हुई है। लोग किस तरह से सवेरे से ही जल अभिषेक के लिए यहाँ पर लगे हैं। मैं बता दूं कि आज का सावन का पर्व जो होता है, सावन माह जो होता है, बड़ा ही महत्वपूर्ण होता है। और कहते हैं कि इस सावन माह के दौर पर जो भगवान शिव होते हैं वो पृथ्वी पर आकर लोगों की सेवा करते हैं। आज तीसरा दिन है। तीसरा दिन की तरह सबसे अच्छा, अगर जल अभिषेक का अगर मुहूर्त की अगर बात करें तो जल अभिषेक के लिए सबसे अच्छा मुहूर्त सुबह 4 बजे से शुरू किया गया था। और उसके बाद दूसरे जल अभिषेक का जो मुहूर्त अगर मैं बता दूं तो 5:40 से लेकर 7:22 और तीसरा 9:04 से लेकर 10:46। अभी तीसरा मुहूर्त चल रहा है और आप देख सकते हैं कि कितने शुभ मुहूर्त पर लोगों की लंबी कतारें यहाँ पर लगी हुई है। पहले वो नंदी जी की यहाँ पर जो वहां पर जल चढ़ाते हैं, उनके यहाँ पर पूजन अर्चना करते हैं। उसके बाद यहाँ पर भगवान शिव पर जल अभिषेक के लिए पहुंचे हैं। सुबह होते ही कोई अपने दफ्तर जा रहा है, कोई अपने स्कूल जा रहा हो, या फिर कोई अपने कॉलेज के लिए जा रहा हो, या कहीं भी जा रहा हो, सभी कार्य को छोड़कर सबसे पहले भगवान शिव की यहाँ पर पूजा अर्चना जो है वह यहाँ पर करने के यहाँ पर श्रद्धालु जो है सवेरे से यहाँ पर मौजूद हैं। सभी यहाँ पर जा रहे हैं। सभी सुबह से ही अपने सारे कार्यों को छोड़कर, अगर मैं बात करूं तो प्रथम जो होता है वो जलाभिषेक की यहाँ पर होता है। हम कुछ लोगों से यहाँ पर बात भी करेंगे। सर, जलाभिषेक के लिए आप यहाँ पर पहुंचे हैं तो सावन सोमवार का पर्व है, तीसरा सोमवार है आज। जलाभिषेक के लिए आप पहुंचे हुए हैं यहाँ पर, क्या चलेंगे? बस भोले बाबा के बस आशीर्वाद है, बस ये आए बहुत दूर से आए हम लोग, बैंड बाजार से, बैंड बाजार पुल में पास है। तो काफी दूर से यहाँ पर लोग हैं, बैरन बाजार, और काफी अलग अलग दूर दूर से भी यहाँ पर लोग आते हैं। देखा जा सकता है कि किस तरह से लोगों की जो भीड़, लोगों की जो इसको देखते हुए अगर हम बात करें तो यहाँ पर काफी दूर से यहाँ पर पूजा भी कर रहे थे। हमारे सामने मैम यहाँ पर मौजूद है। क्या कहना चाहेंगे आप भोले बाबा के भक्त? हाँ, तो कितना देखिए यहाँ पर किस तरह से यहाँ पर जो उत्साह है, जिस तरह से लोगों का उत्साह है वो कम होने का यहाँ पर नाम नहीं ले रहा है। क्योंकि भोले बाबा का भक्ति जो है, इसकी शक्ति में ये जो है कि लोग अपने सारे कार्यों को भूलकर सबसे प्रथम जो होता है वह भगवान को यहाँ पर जल अर्पण करने के लिए यहाँ पर सभी लोग पहुंचे हुए हैं। और मैं बता दूं कि जिस तरह से आज कहते हैं कि सावन का जो पर्व होता है काफी अहम है। और आज की जो मान्यता है, कहते हैं आज तीसरा सोमवार है, रवि योग आज माना जाता है। और आज इसके अलावा आज विनायक चतुर्थी का भी एक पर्व है, तो ये भी अपने आप में एक बड़ा शुभ दिन माना जाता है। तो तीसरा सोमवार अपने आप में काफी खास इस चीज को यहाँ पर रखता है। बिल्कुल कुलभूषण, और देखिए बात जिस तरह से आपने बताया, वहां पर श्रद्धालुओं से भी बातचीत की और तस्वीरें हम अब दर्शकों तक लगातार पहुंचा रहे हैं। नीलकंठेश्वर मंदिर में आप मौजूद हैं और वहां पर भी श्रद्धालुओं की भारी भीड़ है और विशेष उत्साह श्रद्धालुओं में देखा जा रहा है आज के दिन को लेकर। और चलिए, हमारे साथ गोवा से संवाददाता अजमत सूफी भी लगातार बने हुए हैं। अजमत, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल, मैं आपकी आवाज सुन पा रहा हूँ। जी अजमत, कहाँ आपकी मौजूदगी है? तस्वीरें दिखाइए वहां से, क्या आज के दिन को लेकर उत्साह है? यहाँ पर आप देख सकते हैं कितनी जो है भोले बाबा की जो भक्तों की भीड़ लगी हुई है। यहाँ पर सभी लोग जो है यहाँ पे आए हुए हैं और सब जो है काम करने पे जाने वाले लोग हैं। सुबह सुबह सभी काफी जो है यहाँ पे पहले ही आ जाते हैं। सुबह 4 बजे से यहाँ पे लाइन लगी हुई थी भोले बाबा की दर्शन के लिए। सब अपना जल अभिषेक चढ़ाने आए थे। मैं आपको अंदर की भी दर्शन कराना चाहूंगा कि हमारे यहाँ का जो मंदिर है इस तरह से है और आप उसको देख सकते हैं कि जो है किस तरह से यहाँ पे भोले बाबा के जो है भक्त यहाँ पे रहते हैं गोवा में। आइए, तो ये तस्वीरें सीधा गोवा से आप तक पहुंचा रहे हैं। जी अजमत, अंदर की तस्वीरें दिखाइए। हमारे यहाँ आप देख सकते हैं जिस तरह से काफी लोगों की तादाद यहाँ पे है। सुबह 4 बजे से लोगों की भीड़ यहाँ पे लग जाती है क्योंकि लोग तो गोवा से ये सीधी तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। मंदिर आप देखिए, गोवा का ये मंदिर है शिव मंदिर, जहां पर भक्तों की लंबी कतारें लगी हुई हैं। और जैसे कि
सहयोगी अजमत की ओर से बताया गया कि सुबह 4 बजे से ही लंबी कतारें यहां पर भक्तों की लग गई थी और अभी आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं कि विशेष पूजा अनुष्ठान भी किए जा रहे हैं। अंदर भगवान शिव की पूजा अर्चना की जा रही है। पंडित जी वहां पर मौजूद हैं और लाइन में वक्त लगे हुए हैं कि बस उन्हें शिव की आराधना करने का मौका मिल जाए। तो ये सीधी तस्वीरें गोवा से मिल रही हैं। कई सारी मान्यताएं हैं सावन मास को लेकर। और अजमत, आप मंदिर के अंदर मौजूद हैं। अगर किसी श्रद्धालु से आपकी बातचीत हो पाए तो उनसे जरा बातचीत करने की कोशिश भी आप कीजिए कि वो कब से इस मंदिर में पहुंच रहे हैं, क्या मान्यता है इस मंदिर की। ये यहाँ पे आए हैं हमारे भाई, जो यहाँ का जो वेशभूषा है लोगों की पूजा करने की जो आस्था है, आप बताइए कैसे आपको भोले बाबा पे कैसा विश्वास है, मन से करते हैं और कैसा लगता है सर आपको? राजकुमार आपने आज व्रत भी रखा होगा सर, तो पूरा व्रत रखा है, पूरे सोमवार आप जो है अपना व्रत रखते हैं। हमारे चैनल को कुछ कहना चाहेंगे और अपने बारे में? की भावना सबको दिखाना चाहिए। धन्यवाद। ये थे भोले बाबा के भक्त। तो यहाँ पे बहुत सारे जो भक्त हैं वो इसी तरह से आए हैं। बिल्कुल अजमत, बनी रही आप हमारे दर्शकों तक। हम तस्वीरें लगातार गोवा से पहुंचा रहे हैं कि किस तरह से जो भक्त हैं वो भगवान भोले की भक्ति में लीन है। और चलिए सीधे रुक कर लेते हैं अब गरियाबंद का। आदित्य बेलेपारिया भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। आदित्य, कहाँ आपकी मौजूदगी है, किस तरह का उत्साह वहां भक्तों में है? आज के दिन क्या विशेष पूजा अर्चना उस मंदिर में की जा रही है? जी देखिए, सावन मास का पावन पर्व चल रहा है और आज सावन सोमवार का तीसरा सोमवार है। मैं गरियाबंद जिले से ग्राम मरौदा में स्थित भगवान भूतेश्वर नाथ के मंदिर पर मौजूद हूँ और यहाँ भक्तों का तांता लगा हुआ है। लाखों हजारों की संख्या में यहाँ भक्तगण आ रहे हैं। न केवल छत्तीसगढ़ बल्कि मध्य प्रदेश, उड़ीसा जैसे राज्यों से भी यहाँ पे भक्तगण आ रहे हैं और भगवान की इस विशालकाय शिवलिंग की पूजा अर्चना कर जल चढ़ा रहे हैं और मनोकामनाएं मांग रहे हैं। और बात करें यहाँ के रहस्य और मान्यताओं की, तो बात करूं कि ये विश्व का सबसे बड़ा शिवलिंग कहा जाता है और ये मानव द्वारा ही नहीं, ये स्वयंभू शिवलिंग है और प्रति वर्ष इसमें 1 से 1.5 इंच की इसमें बढ़ोतरी देखी जाती है, इसके आकार में बढ़ावट देखी जाती है। और अधिक इस रहस्य और इसके रहस्यों को जानने के लिए मेरे साथ बने हुए हैं यहाँ पे अभी इस वक्त मौजूद है गरियाबंद के काफी वरिष्ठ व्यापारी हैं जो इस शिवलिंग को, इस मंदिर को काफी समय से देखते आ रहे हैं और उनसे बातचीत करूंगा मैं। सर, इस शिवलिंग में क्या मान्यता है, क्या कुछ रहस्य है? आप बहुत पुराने व्यापारी हैं यहाँ के और देखते आ रहे हैं, क्या कहना चाहिए? जी, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ आजादी चैनल का, जो आज पहली बार सावन में लाइव प्रोग्राम दे रही है चैनल। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपकी टीम को। आपको यहाँ के बारे में बताता हूँ कि यह धीरे धीरे इसकी ऊंचाई बढ़ते जा रही है। पहले 35 फीट, 40 फीट, 1-1 इंच बढ़ते जा रही है। आज 55 फीट ऊंचा है और 220 फीट ऊंचाई गोलाई है। और इसके बारे में बात किया जाए तो गोरखपुर का जो शिव पुराण है उल्लेख है, इसका भूतेश्वर नाम से उल्लेख है। वर्ल्ड का सबसे बड़ा शिवलिंग है। आज इसमें कुछ रहस्यमय चीजें हैं, जैसे जलहरी, जो आप आएंगे तो उसको जलहरी देखेंगे, ओम की धारा देखेंगे, गंगा की धारा, ओम देखेंगे, गंगा की धारा देखेंगे, चंद्रमा देखेंगे। इसकी जो ओरिजिनल नंदी कहा जाए वह भी सेम स्वरूप है। अगर उसको थोड़ी सी दूर से देखा जाए तो आप प्राकृतिक रूप से समझ सकते हैं कि वास्तविक में है। यह चीजें ऐसे रहती है कि देखने पर ही हमें जानकारी होती है कि दूर से ऐसे परिभाषित होती है कि वाकई में है। और आज जो यह भक्तों का जो तांता लगा हुआ है, धीरे धीरे जो आज 40 साल पहले 10 आदमी आते थे, आज 40,000 की भीड़ है। इनका प्रेम, इनका प्यार, भक्तों का प्यार देखकर शंभू से धरती पे आ गए, विराजमान किए हैं और लोगों को आशीर्वाद दे रहे हैं। तो बहुत ही आज शानदार ही पावन के पर्व पे आपने लाइव प्रसारण किया है और गरियाबंद से आपके आभारी हैं। जी देखिए किस प्रकार से यहाँ भक्तों का भीड़ लगा हुआ है। वहीं आज सावन सोमवार का तीसरा सोमवार है। इस अवसर पर आज क्या कुछ पूजा अर्चना की जाती है और क्या कुछ पूजा करने चाहिए, इसके लिए मैं इस यहाँ पे मंदिर के पुजारी जी यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं और उनका क्या कहना है इस पर। आज सावन सोमवार का तीसरा सोमवार है, क्या कुछ पूजा अर्चना करनी चाहिए? दोबारा से हम लोग कर रहे हैं, विशेष किया है। आखिरी सोमवार के दिन यहाँ महा आरती होगा और 11 पंडित और आते हैं वहाँ से राजिन से, और हम लोग करके यहाँ
पूजा अर्चना करते हैं भगवान भोलेनाथ का। और ये किसी का बनाया हुआ चीज नहीं है, ये प्राकृति है, कलयुग सतयुग द्वापर का आज कलयुग में दिखाई दे रहा है। और इसी का पूजा के लिए आज लाखों करोड़ों के आदमी आ रहा है, अभी देख रहे हैं सब पब्लिक। और ऐसा है, और ज्यादा नहीं बोलेंगे। तो देखिए, पुजारी जी ने बताया आज पूजा अर्चना तीसरा सोमवार है। इस अवसर पर यहाँ पे रामायण और तमाम प्रकार की जो कथाएं हैं वो यहाँ पर होती है शाम के समय में। और यहाँ पर भक्तगण लाखों हजारों की संख्या पर मौजूद है। अन्य राज्यों से यहाँ पर आ रहे हैं, कुछ लोग पैदल चलकर आ रहे हैं, कुछ लोग अपने वाहन से आ रहे हैं और काफी प्रसिद्ध है जी। बिल्कुल आदित्य, देखिए बातचीत आपने करने की कोशिश की, तस्वीरें दिखाई वहां से, और जैसे कि आपने कहा कि ये आपकी ओर से ये बताया जा रहा है कि विश्व का सबसे बड़ा शिवलिंग है। और जैसे कि आपने बताया, देखिए हर एक शिवालय के हर एक मंदिर की अपनी एक अलग मान्यता होती है। और ऐसे में लगातार लोगों की तरफ से ये कहा भी जाता है और मान्यताएं भी हैं, कई सारी पौराणिक कथाएं भी हैं कि शिव की जो भी सच्चे मन से आराधना करता है उनकी हर मनोकामना पूरी होती है। कुलभूषण भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं रायपुर से। कुलभूषण, वहां पर आप देखिए लगातार अगर तस्वीरें आप दिखा पा रहे हो तो दिखाइए कि आज के दिन क्या विशेष अनुष्ठान किए जा रहे हैं। बच्चे भी वहां पर मौजूद है, छोटे छोटे, जरा उनसे बातचीत करने की कोशिश कीजिए कि वो क्योंकि स्कूल ड्रेस में हम देख रहे हैं, और जैसे कि आपने पहले भी बताया कि ऑफिस और स्कूल हो कोई भी वो यहाँ पर रुकता है, बच्चे जो छोटे छोटे दिख रहे हैं उनसे बातचीत करने की कोशिश कीजिए, क्या जानते हैं वो आज के दिन के बारे में। जो ये स्कूल के बच्चे यहाँ पर मौजूद है, मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि किस तरह से लाइनें बनाकर यहाँ पर खड़े हैं। पूरे स्कूल के सारे बच्चे यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। छोटे छोटे बच्चे हाथ में छोटे छोटे कलश यहाँ पर लेकर आए हुए हैं, जल अभिषेक मौजूद है, लाइनें बनाकर यहाँ खड़े हैं। उनके साथ आके टीचर यहाँ पर उनके साथ में मौजूद है। बच्चों से बात करते हैं। मुझे जल लेकर आए हैं भगवान शिव के लिए, क्या कहना चाहेंगे बताइए बेटे? हर बार आते हैं आप यहाँ पर? कौन से स्कूल में हैं आप? आप सब लोग आए यहाँ पर आज, क्या कहना चाहोगे? कितने लोग आप सारे फ्रेंड्स हैं आपके? आप लोग बताइए, हर बार आते हो भोलेनाथ के लिए? क्या प्रार्थना करोगे भगवान से? क्या मांगना चाहेंगे सावन के पर्व पर? सबकी रक्षा करें। सबकी रक्षा करें, यकीनन तौर पर देखिए सबकी रक्षा करें, एक तरह से इनका कहना था। जो बच्चों के हैं, छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर हैं, पूरी लाइनें लगाकर रखते हैं, पूरी स्कूल के सारे बच्चे, टीचर है उनके साथ। मैम, स्कूल के बच्चों को यहाँ पर हम देखेंगे सारे सारे भगवान की पूजा के यहाँ पर लाए हैं, क्या कहना चाहेंगे? बच्चों में जो हमारे सनातन धर्म है उसके प्रति हम लोग यहाँ पे उनको उनके अंदर दिव्य शक्ति वो करना चाहते हैं। इसके माध्यम से माना जाता है कि समुद्र मंथन के दौरान जो शंकर जी ने विष का किया था, तो उनके शरीर में उसका तेज बहुत ज्यादा उत्पन्न होता है। उसकी शांति के लिए जो है हर वर्ष ऐसा कांवड़ यात्रा निकाली जाती है। तो उसी के अवसर पर हम लोगों ने आज यहाँ पर ये थोड़ा सा हमारा भी योगदान हो, इसलिए सरस्वती कृष्ण मंदिर ढेकरा पारा विद्यालय के भैया बहनों के द्वारा आज कांवड़ यात्रा निकाली गई है। तो ये देख सकते हैं कि किस तरह से छोटे बच्चों को, बच्चों के मन में सनातन के प्रति जिस तरह से धार्मिक जो भावनाएं हैं वो उत्पन्न किए जा सके, ताकि हर छोटे बच्चों के मन में सनातन अपने धर्म के प्रति अपने जो उनके रुझान है जो उनको बढ़ाया जा सके, उनको सनातन को समझ सके। इसी वजह से अब जो बच्चों के सरस्वती कृष्ण मंदिर के सारे बच्चे हैं और यहाँ पर उनके जो टीचर्स है वो उनको अपने साथ लेकर यहाँ पर आए हैं। सभी को जलाभिषेक यहाँ पर करा रहे हैं। तीसरा सोमवार है, यकीनन तौर पर कितना अच्छा नजारा है ये यहाँ पर देखने को मिलता है। ऐसा कम ही देखने को मिलता है कि किसी स्कूल से टीचर जो है वो बच्चों को लेकर यहाँ पर जलाभिषेक यहाँ पर लेकर आए, तो अपने आप में बिल्कुल कुलभूषण, ये बहुत ही सुंदर तस्वीर है। हम हर शिवालय से तस्वीर दिखा रहे हैं, लेकिन रायपुर से ये तस्वीर बेहद सुंदर सामने आ रही है जब एक स्कूल छोटे छोटे बच्चों को लेकर यहाँ पर आया। जैसे कि आपने कहा कि सनातन के प्रति जागरूक बच्चों को किया जा रहा है, उन्हें भगवान शिव के बारे में बताया जा रहा है, सावन महीने का महत्व उन्हें बताया जा रहा है, और इसी को लेकर बच्चे वहां पर पहुंचे हुए हैं जो भगवान शिव की पूजा अर्चना कर रहे हैं, जलाभिषेक उनका कर रहे हैं। फिलहाल आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, तस्वीरें दिखाने के लिए बहुत शुक्रिया। तो कई सारी मान्यताएं हैं समुद्र मंथन को लेकर भी। सावन मास में जो मान्यता है वो कही जाती है कि
के इस दौरान समुद्र मंथन हुआ था, तो सावन के मास में ही भगवान शिव ने विषपान किया था जो उनके कंठ में रह गया था, और इसीलिए वो नीलकंठ कहलाए थे। और उनके तेज को शांत करने के लिए सावन के इस महीने में जलाभिषेक उनका लगातार किया जाता है। इसी के साथ कहा जाता है कि पार्वती जी ने भी सावन मास में ही कठोर तप किया था और फिर उसके बाद उन्हें शिव जी मिले थे। तो कई सारी मान्यताएं हैं, कई पौराणिक कथाएं हैं, और इन्हीं सब मान्यताओं को मानते हुए भक्त जो हैं वो शिवालयों में पहुंचते हैं और सावन के इस महीने में भगवान शिव का अभिषेक करते हैं। फिलहाल के लिए इस खास कार्यक्रम में इतना ही। पर आदि टीवी के साथ नमस्कार।